नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप यादव बिंदास भोजपुरिया में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं चंदन जी, जो भोजपुरी के नामी डायरेक्टर हैं और थोड़ा सा आज इनके जीवन के परिचय के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत सुर्खियों में है। पिछले 1 साल से तो बहुत सुर्खियों में है और इनकी फिल्म हर हर गंगे भी आने वाली है, तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा के पहले जरा हम जान ले चंदन जी किस बैकग्राउंड से इस फिल्म इंडस्ट्री में आए। नमस्कार चंदन जी, कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ दिलीप जी। और बिंदास भोजपुरिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से सावन की बहुत बहुत बधाई। और आप लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। सर मैं ये जानना चाहूँगा, आप फिल्म के बारे में सब जान रहे हैं कि आप इनके साथ फिल्म कर रहे हैं, ये फिल्म बना रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि सर आपका फिल्म मतलब आना किस प्रकार से हुआ? देखिए, कहा जाता है कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो कहीं ना कहीं से संयोग जुड़ जाता है। पटना में पढ़ाई करने आया था। गांव से मैट्रिकुलेशन किया, मैट्रिक के बाद फिर पटना आया था पढ़ाई करने के लिए। इच्छा हुई कि चलो थोड़ा बहुत डांस सीख लिया जाए। अच्छा। वो डांस सीखते 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 जो शुरू हुआ जर्नी, वो लगा कि यार ये एक अलग फील्ड है और यहाँ कुछ बेहतर किया जा सकता है। तो हम लोग वहाँ से शुरू करते करते एक बैकग्राउंड डांसर से शुरू करके आज जहाँ भी है वो आज जहाँ अब तक पहुँचे हैं, तो वहीं से शुरुआत वहीं से हुई है। और बैकग्राउंड जो है वो किसान का बेटा हूँ जी। चूँकि ब्राह्मण है तो पूजा पाठ कराना, वो मेरे दादाजी संस्कृत के बड़े विद्वान रहे हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ है जर्नी, उस घराने से आके वहाँ से आके और आज इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर इंडस्ट्री में आप अच्छे निर्देशक हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो पहली फिल्म आपके निर्देशन में बनी है, उस फिल्म कौन सी फिल्म थी और कौन हीरो थे? थोड़ा उस बारे में बताइए। देखिए, मेरी पहली जो फिल्म थी एज अ डेब्यू डायरेक्शन, उसका नाम था आवारा बलम। जी। अरविंद अकेला कल्लू के लिए भी वो एक एज ए इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम मतलब सिंगल हीरो के रूप में वो पहली बार साथ में हम लोगों ने फिल्म किया था और एक्शन पैक पूरी फिल्म थी। तो मेरी पहली फिल्म आवारा बलम, वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई है। और उसके बाद बैक टू बैक मैंने 6 फिल्में अरविंद अकेला कल्लू के साथ की है। 6 किए। आवारा बलम किया, उसके बाद बब्बर किया, उसके बाद प्रयागराज किया, शुभ घड़ी किया, कल्लू की दुल्हनिया किया और रेस किया। तो बैक टू बैक 6 फिल्में मैंने अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ बनाई। उसके बाद एक फिल्म भी मैंने यश जी के साथ बनाई जिसका नाम है मिट्टी। और एक जो फिल्म अभी मैंने बनाई है जिसका नाम है हर हर गंगे, जी। जिसमें पवन सिंह जी है। तो आपने सबसे ज़्यादा जो फिल्म की है वो कल्लू जी के साथ की है। हाँ, ये चीज़ क्लियर है। तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इंडस्ट्री के कौन-कौन से जो बड़े-बड़े एक्टर्स हैं या कोई भी एक्टर्स हैं, कौन-कौन से एक्टर के साथ आपने अभी तक आपके निर्देशन में फिल्म की है? अरविंद अकेला कल्लू, जी। यश जी हैं जी। और उसके बाद पवन सिंह जी, ये 3 स्टार जिनके साथ मैंने एज ए फिल्में की है, जिसमें 6 फिल्में अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ है, एक फिल्म यश जी के साथ है और एक फिल्म जो अभी मैंने साथ में किया है वो हर हर गंगे की है। इसके अलावा अवधेश जी हैं या संजय जी हैं। मुझे लगता है शायद ही ऐसा एक्टर नहीं होंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो स्टैब्लिश हैं, उन लोगों के साथ हमने नहीं किया है। चाहे वो हीरोइनों में जाइए तो सारे लोग, अक्षरा जी के साथ मैंने शुभ घड़ी आज बनाई। तो ऐसे करके अभी स्मृति सिन्हा जी हैं हर हर गंगे में। तो ऑलमोस्ट सारे हीरो और सारे हीरोइनों के साथ एक्टर जितने भी हैं इंडस्ट्री के जो स्टैब्लिश एक्टर हैं, ऑलमोस्ट सारे लोगों के साथ अपने फिल्में किया है और सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं सर ये जानना चाहूँगा कि कुछ शायद 1 महीने होने आ रहा है, तो हम संजय वर्मा जी के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने हर हर गंगे की चर्चा की थी। वहाँ बता रहे थे कि किस प्रकार आपने बड़ी मतलब मेहनत के साथ कड़ी धूप में जो है शूटिंग की है और शायद वहाँ पवन जी भी शायद डूब रहे थे, ऐसा कुछ वाकया उन्होंने किस्सा सुनाया था, जो थोड़ा सा उस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, पवन जी को स्विमिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे तैराक हैं वो। अच्छा, मजाक हुआ था क्या? तो डूबने का तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन हाँ, ये जो लगन होता है जी। बीच गंगा जी में आप खड़े होंगे, बड़े बड़े तैराक जो है उनका हिम्मत, और वो चूंकि रेगुलर स्विमर तो है नहीं, लेकिन चूंकि वो भी उनका जहाँ घर है वो गंगा जी के किनारे पे ही है, तो वो तैराकी अच्छी आती है उनको। तो मैंने ड्यूब रखा था ऑलरेडी वो सीन करने के लिए, लेकिन मैंने बोला भैया वो ड्यूब रखा हूँ, तो बोले क्यों, क्या जरूरत है, मुझे स्विमिंग आती है, मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चूंकि डिस्टेंस लंबा था, बीच गंगा जी में जाके वहां से नाव से छलांग लगा के और किनारे तक आना था, तो उस बीच में थोड़ा सा तो इतनी एनर्जी तो होती नहीं, जो रेगुलर स्विमर होते हैं वो उनका हैबिट होता है।
तो उस वजह से थोड़ी सी थकान हुई थी, बाकी डूबने उबने वाला ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो हिम्मत है, डेयरिंग है। जी। यही होता है कि जब एक सिनेमा में कोई एक्टर जब इन्वॉल्व होता है तो उसको लगता है कि नहीं यार मैं हूं तो मैं बेटर कर सकता हूं, तो मुझे क्यों जरूरत है किसी की। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, पवन जी जो आज सुपरस्टार हैं और उनका नाम इतना बड़ा नाम है, लोग इतना चाहते हैं, रीजन ये है कि वो अपने अभिनय के लिए ईमानदार हैं। जैसे कि यहाँ हमारे साथ डायरेक्टर साहब बैठे हैं और उनके पहले संजय वर्मा जी ने बताया था कि उन्हों अच्छा सीन देने के लिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। अच्छा फिल्म आप तक पहुँचे इसके लिए पूरी ईमानदारी से वो काम करते हैं। यस बिल्कुल, और यही होना। देखिए अगर किसी को कोई बड़ा बनाता है तो उसका रीजन होता है कुछ ना कुछ। ऐसे ही किसी को कोई बड़ा नहीं बनाता है, ऐसे ही कोई किसी को अपने सर पे नहीं बिठाता है। तो पब्लिक ने अगर उनको सर पे बिठाया है तो क्वालिटी तो है, अगर क्वालिटी नहीं होती तो सर पे सर हर किसी को कोई कैसे बिठा सकता है। तो डेफिनेटली क्वालिटी है उनके अंदर, और वो क्वालिटी ये है कि वो हर चीज को बड़ी बारीकी से और समय लेके करते हैं। लगता है कि हाँ मुझे अच्छा करना है तो फिर अच्छा करना है। अरे सर, ये भी जानना चाहूँगा, जब पवन जी का नाम से आ रहा है, एक हफ्ता हुआ होगा या 2 हफ्ते हुए रहेंगे, आपने एक इंटरव्यू में कहा था बहुत अच्छे चैनल में, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मित्र हैं धर्म जी, उनसे आपने कहा था कि पवन जी के साथ अगर काम करना है तो डॉट डॉट दम चाहिए। तो क्या सर वो बहुत हिम्मत वाली चीज़ होती है कि मुझे लग रहा है बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनके साथ डर है किस तरह काम करने का? आपने कुछ इस तरह कुछ देखिए रीजन मैंने जो कहा था कि दम चाहिए, मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट है, ये डायरेक्टर की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल जी। अगर टैलेंट है तो आप पवन सिंह के साथ सिनेमा कर सकते हैं, क्योंकि उनको हर चीज को लेके आपको समझाना पड़ेगा चीजों को। अगर आपने कोई चीज राइटिंग की है तो वो राइटिंग आपको उनको बतानी पड़ेगी कि ये क्यों लाइन है, जी, जी। तो वो आपको उनको डिफेंड करना पड़ेगा। अगर आप फिल्म बनाने जा रहे हैं या कोई सीन शूट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली एक एक्टर पूछता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने बोला कि वो डेयरिंग चाहिए। आपको फिल्म बनानी है तो एक नॉलेजेबल होना चाहिए, आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी सिनेमा की। जी। वो नहीं कि चलो कुछ भी उठा के कर लिया और वो करके चले आएंगे। तो मैंने इस लैंग्वेज में बोला था कि वो डेयरिंग चाहिए आपको फिल्म करने के लिए, और बेहतर फिल्म करने के लिए मुझे लगता है कि एक टीम वर्क होता है दिलीप जी। अगर टीम वर्क नहीं होता है तो ना तो एक एक्टर अकेले पूरी फिल्म बना सकता है, ना एक डायरेक्टर पूरी फिल्म अकेले बना सकता है। जितना ज्यादा योगदान एक एक्टर का होता है उतने ही ज्यादा योगदान बाकी टेक्नीशियंस का भी होता है, हीरोइंस का भी होता है, बाकी छोटे छोटे एक लाइन जो बोलने वाला है एक्टर, उसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। तो योगदान होता है सारे लोगों का, जब तक योगदान नहीं होगा तब तक फिल्म नहीं बनेगी। सर, मैं हर रंग के ऊपर वापस आ रहा हूँ, ये भी जानना चाहूँगा कि इसलिए जानना चाहता हूँ, आपकी प्रतिक्रिया अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिएगा जरूर, और नहीं देना तो कोई उसमें वो नहीं है। कुछ आप शायद आपने वो इंटरव्यू देखा है, हमने इंटरव्यू किया था डिस्ट्रीब्यूटर थे हमारे, मतलब भोजपुरी फिल्म के, और वो ये बोल रहे हैं कि जो हर हर गंगे फिल्म बन रही है वो पूरी तरह से फ्लॉप होगी। सर, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ये शायद इंटरव्यू आपने अगर नहीं देखा तो मैं आपको जरूर बिल्कुल देखा है। देखिए क्या है, कुछ लोग बेशरम होते हैं, ठीक है, और एक ही आदमी से मुझसे ही बार बार गाली खिलवाना कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, वो रोज गाली खाते हैं। उनकी आदत रही है, वो गाली खाते हैं, वो ही करके वहां से निकल जाएंगे गाली खा के। जो आदमी गलत होता है वो ऐसे ही निकलता है। हम प्रेडिक्शन करने वाले कौन होते हैं कि उनकी फिल्म फ्लॉप है या हिट है। राइट, सही है। अभी मार्केट में आया भी नहीं है फिल्म, अभी मार्केट फिल्म में आया नहीं है, अभी बन रहा है, अंडर प्रोसेस है फिल्म, बहुत सारी चीजें बाकी है उसमें ये प्रेडिक्शन कर देना कि फिल्म में फ्लॉप है या हिट है। ठीक है भाई, आप बहुत बड़े वाले मार्केटिंग मैन है, तो कौन सी फिल्म को आपने बहुत बड़ा हिट कर दिया है और कौन सी फिल्म का आपने बिजनेस करके दे दिया, मुझे बता दीजिए जरा सर। आप बहुत बड़े मार्केटिंग मैन कहते हैं अपने आप को, कोई तो आपको दलाल भी कहता है, कोई अंग्रेजी में ब्रोकर भी आपको कह देता है, तब तो आपको शर्म नहीं लगता होगा उस समय। तो अगर समझ में नहीं आता है चीजें तो आप मत बोला करिए कुछ भी। मुझसे पर्सनली दुश्मनी है, आप निभा लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ कहिएगा अखाड़े में आ जाऊंगा लड़ने के लिए, लड़ लीजिएगा मेरे से। लेकिन एक सिनेमा जिसमें इतने सारे लोगों का योगदान होता है, मेहनत होता है, उस सिनेमा को देखे बिना आपने हिट और फ्लॉप बोल दिया, आपने ही फिल्म बनाई है, आपके बारे में बोलेगा लोग तो बहुत अच्छा लगेगा क्या? लेकिन क्यों हम इस सिनेमा इंडस्ट्री में है, कोई बड़ी फिल्म बनाता है, कोई छोटी फिल्म बनाता है, जिसको जिस हिसाब से सुविधा के हिसाब से मिलता है उस हिसाब से वो फिल्में बनाता है। कौन सी फिल्म कब चली जाएगी, कौन सी फिल्म कब क्लिक कर जाएगी, किसी को नहीं पता है। तो हम ये प्रेडिक्शन करने वाले कौन होते हैं कि कौन सी फिल्म हिट है और कौन सी फ्लॉप है? बिल्कुल सही सर।
तो मुझे लगता है कि ऐसे इरादे लेके इंडस्ट्री में काम करना अच्छा बात नहीं है। जैसा अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि हर हर रंगे कौन से स्टेज पे अभी तक पहुंची है, थोड़ा उस बारे में बताइए, और दर्शक तक कब तक पहुंच जाएगी, या ट्रेलर इसका कब तक दर्शक देखना चाहेंगे, क्योंकि पवन सिंह के फैंस बहुत क्रेजी हैं इसको लाने के लिए। देखिए, रीजन ये है कि अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। एक शेड्यूल मेरा कंप्लीट है, अभी एक शेड्यूल मेरा और लगना बाकी है। ठीक है, रीजन ये है कि अभी चूंकि मुझे जहाँ शूट करना है वो अंडर वाटर मुझे शूट करना है। ठीक है, बारिश का मौसम है तो अभी अंडर वाटर शूट करना पॉसिबल है, थोड़ा बारिश कम हो जाए तो उसके लिए हम जाने वाले हैं। मेरा VFX का वर्क बहुत ज़्यादा है फिल्म में। ठीक है, मतलब वो छोटे छोटे बहुत सारे VFX है, ऑलमोस्ट आपको पूरी फिल्म में दिखेगा। कुछ एक्स्ट्रा VFX भी है, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी भी है उसमें अलग से, तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हम एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बता सकते कि हम कब रिलीज पे जाएंगे, लेकिन जब भी आएंगे बहुत दुरुस्त से आएंगे और एकदम कुछ नया ही आपको देखने को मिलेगा। अगर पब्लिक इंतजार कर रहे हैं तो वो इंतजार के बाद लगना चाहिए उनको कि हाँ, सच में हम जिस चीज़ के लिए इंतजार कर रहे थे वो उससे कहीं ऊपर बनाया गया है। मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ और खास करके पवन सिंह के जो फैंस हैं, क्रेजी फैंस, उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिक्चर में VFX का इस्तेमाल हो रहा है। VFX का इस्तेमाल पिक्चर को खूबसूरती और बहुत बेहतरीन करती है, और भोजपुरी में VFX का अगर यूज हो रहा है तो निश्चित ही हर हर गंगे बहुत ही खिल के पिक्चर आने वाली है। और जैसे कि डायरेक्टर साहब बता रहे हैं, अच्छी पिक्चर देखनी है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। राइट सर, यही बिल्कुल देखना पड़ेगा। थोड़ी अच्छी फिल्म बनाने के लिए आप देखिए ना, कहाँ आज दिलीप जी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी तो लगता है कि हम लोग माँ बाप को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के अगर 2200 किलोमीटर से यहाँ बैठे हैं आके, तो किस लिए बैठे हैं? बेहतर करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, ना कि अपनी पहचान खत्म कर देने के लिए। अभी इंडस्ट्री में ऐसी स्थिति है, चाहे वो डायरेक्टर को ले लीजिए, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर को ले लीजिए, आप जहां जाइएगा सिर्फ हताशा और निराशा की बात होती है। रीजन ये है कि हमारी जो पहचान है वो कहीं ना कहीं खोती चली जा रही है। आज जहां बाकी इंडस्ट्री सारा बढ़ के कोई 400 करोड़ पे चला गया, कोई 500 करोड़ पे चला गया, किसी का बिजनेस 2-2 हजार करोड़ है, हम आज भी वही 25 लाख से शुरू होते हैं और 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक खत्म हो जा रहे हैं फिल्में बनाते बनाते। ये करने के लिए आया तो लोग बॉम्बे, जहाँ पे तमाम इंडस्ट्री के लोग हैं, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर जिस शहर में दिया है, इतने बड़े बड़े वो फिल्में बन रही है, 5-5 4-4 साल 5-5 साल आया के लोग फिल्में बना रहे हैं। वहाँ हम आज भी 15 दिन में और 12 दिन में जाते हैं, फट से शूट करके चले आते हैं, 3 महीने बाद टीवी पे दिखता है। क्या क्रिएटिविटी रहेगी? तो हमारी पहचान कहाँ है? हम यहाँ पहचान बनाने आए थे। अगर यही जीना था, कल हमारे जो आएंगे पीछे के जनरेशन वाले, वो आके क्या कहेंगे? मार सारा सी ग्रेड का डायरेक्टर था, पता नहीं क्या बना के गया था। तो जब हम आए हैं इस इंडस्ट्री में, तो लोगों को आज भी राज कपूर साहब का नाम, उनके लिए जो उन्होंने अपने आप को मकाम बनाया है राज कपूर साहब ने, वो जब तक ये इंडस्ट्री रहनी है तब तक राज कपूर साहब का नाम रहेगा। या जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे वो सुभाष जी हों, यश चोपड़ा साहब हों, जितने लोगों ने आए हैं, हम आए हैं यार क्रिएटिव फील्ड में, तो क्रिएटिविटी करें, मजदूर नहीं है कि सुबह 7 बजे ऐसे आँख मीच के उठते हैं और फटाफट नहाते हैं और उठ के सेट पे चले जाते हैं, क्या है लगा है, चल सीन शूट करके निकल जाते हैं। कैसे होता है सिनेमा? तो ये सिनेमा है ही नहीं। हम कहाँ बना रहे हैं सिनेमा? जीने के लिए अगर बनाना है तो यार मत बनाइए ऐसी चीजों को, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बनाया है, मैंने ही बनाई है 18 दिन में फिल्में, 16 दिन में फिल्में, 20 दिन में फिल्में मैंने ही बनाई है, लेकिन दिलीप जी कब तक करते रहेंगे? कुछ ना कुछ तो शुरू करना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे आज? ठीक है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है हमारे लिए कि हम 50 करोड़ की फिल्में नहीं बनाते अपने इंडस्ट्री में, लेकिन जो मिल रहा है कोशिश तो करें कि उसमें बेहतर करने की कोशिश करें, एक प्रॉपर प्लानिंग करें, कुछ नया करें कि यार इस फिल्म में नया क्या हम करने वाले हैं। ठीक है, हम उनका जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हम अभी यूज नहीं कर सकते, उतना मेरे पास बजट नहीं होता है, लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है या जो अवेलेबल हो सकता है हमारे बजट में, हम वो यूज करके कम से कम नेक्स्ट लेवल तो सोचे, कुछ तो बेहतर करें। तो उसके लिए ही काम करना पड़ेगा। मैंने शुरुआत करके किया है, देखते हैं हम कहाँ तक सफल हो पाते हैं या कहाँ तक जा पाते हैं लेके इस चीज को। मेरे पीछे मुझे लगता है कि बाकी जो मेरे भाई लोग हैं, मेरे सीनियर डायरेक्टर्स हैं, या फिर मेरे जो पीछे आएंगे या मेरे सहपाठी लोग हैं साथ में, तो ये सारे लोग हो सकता है कल से सारी चीजें धीरे धीरे प्लान करना शुरू करेंगे। क्या ठीक बोल रहे हो, कर क्या रहे हैं हम लोग? अच्छा, वो ऐसा नहीं है, वो भी मिलते हैं तो बोलते हैं यार क्या करूं भाई, ये कंडीशन है, अभी जाऊं तो कहाँ, रोजी रोटी चलाना है। तो मतलब तुम हमें और मजदूर में कोई फर्क ही नहीं रह गया। फिर वो भी रोजी रोटी कमाने के लिए रोज सुबह उठ के और आके रोड पे देखते होंगे, खड़े हो जाते हैं, एक गाड़ी वाला आता है, सारे लोगों को भर के लेके जाता है।
वही सेम कंडीशन हमारे भी, सुबह सुबह 7 बजे आके गाड़ी लग जाएगी, आके दरवाजे नॉक करेगा, चलो सर। रात को 12 बजे तक काम कर रहे हैं वो, उनका भी तो 8 घंटे में उनका काम खत्म हो जाता है, हमारा नहीं खत्म होता। नहीं होता, ये तो मैंने सेट पे देखा है। 12 घंटे 13 घंटे 15 घंटे करने पड़ते हैं, और वापस 4 घंटे बाद वापस सिर पे आके खड़ा होना पड़ता है। सबकी सुनना भी पड़ता है, ये मैंने देखा है कि सबकी सुननी भी पड़ती न है। नींद पूरी होनी है, न ठीक से ट्रीटमेंट होता है, न कुछ होता है। हम बनाए चले जा रहे हैं फिल्में यार, जिसकी कोई गिनती नहीं है, तो कब तक करते रहेंगे? रीजन ये है, शुरू किया है कुछ बेहतर करने के लिए, करते हैं कुछ बेहतर मिलके, देखते हैं क्या होता है। अब एक सवाल और आखिरी में लेना चाहूंगा कि आपकी आने वाली कौन कौन सी फिल्में, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। मेरी आने वाली फिल्म है, अभी 5 को रिलीज हो रही है, 5 अगस्त को शुभ घड़ी आयो। शुभ, हाँ। बिहार, झारखंड, यूपी, बॉम्बे, दिल्ली, तो ऑल इंडिया ही मान लीजिए, जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे, जिसमें अक्षरा जी हैं और अरविंद अकेला कल्लू जी हैं। जल्दी करिए। उसके अलावे प्रयागराज है अभी रिलीज पे। इसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई है कल्लू की दुल्हनिया, जी 7 हीरोइंस है पहली बार साथ में। इसके पहले राजकुमार जी ने बनाया था, मेरे गुरुदेव ने। जी। तो कल्लू की दुल्हनिया उन्होंने बनाई, वो उन्होंने 7 सहेलियां बनाई थी, मैंने कल्लू की दुल्हनिया बनाई है। तो वो भी एक आपको नया दिखेगा, पूरा फैमिली एंटरटेनर, और एक अलग ही फिल्म आपको जनरल में दिखेगा। उसके बाद रेस है, उसके बाद मिट्टी है, जी। और फिर हर गंगे। तो लगातार 6 फिल्में हैं बैक टू बैक, जिसको मुझे मेरी पोस्ट प्रोडक्शन और फाइनली कुछ रिलीज पे है, कुछ पोस्ट प्रोडक्शन में और कुछ रिलीज के लिए। एक सवाल में से छूट रहा है सर, मैं अगर नहीं पूछूंगा तो थोड़ा नाइंसाफी लगेगा मुझे। नहीं बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगा, आपने जैसे बताया कि आपके गुरु जो हैं राजकुमार जी हैं, और राजकुमार जी के जो लड़के हैं काफ़ी हिट हैं, हाँ। चिंटू जी के साथ आपने नई फिल्म बनाई, और अगर बना रही हैं या कुछ है जहन में, कुछ उस बारे में बताइए। देखिए, हमारी बात चल रही है, क्योंकि वो बहुत स्पेशल एक्टर हैं चिंटू जी, और चूंकि हमने जब शुरू किया था एज ए असिस्टेंट राजकुमार जी के साथ में, तो उस समय वो भी एज एन ए लीड एक्टर, नगीना है या उसके पहले जीना तरीकली है, वहाँ से शुरू हुए थे। तो हम लोगों ने साथ में बड़ी अच्छी फिल्म, बहुत सारी फिल्में की है। हमारी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, हमारे बीच जब हमारी मुलाकात होती है तो बहुत अच्छी बातें होती हैं। तो जब हम लोग करेंगे कुछ बेहतर, तो 100% कुछ बेहतर ही लेके आएंगे। जिस दिन साथ काम करेंगे, वो चिंटू जी मिलते हैं तो हमेशा रेगुलरली जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं, हम लोग जब पहले भी होते थे तो बोलते थे यार डायरेक्ट करेंगे पिक्चर तो कुछ अलग ही करने जाएंगे। तो प्लानिंग चालू है, अच्छा, राइटिंग चालू है, जी। ठीक है। बहुत जल्द चिंटू जी से मुलाकात भी होगी और कंफर्मेशन भी होगा इस सारी चीज का कि हम उनके साथ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और एक अलग ही प्लान करेंगे। जब करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार वापस में एक नया कुछ काम चल रहा है। तो वो राइटिंग में थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ, थोड़ी बारीकियां होती है, तो मैं उस हिसाब से प्लान करता हूँ, कुछ नया होना चाहिए। शायद मैं ऐसा समझ रहा हूँ, शायद आप गुरु दक्षिणा देना चाहेंगे, और बहुत अच्छी फिल्म के चक्कर में है कि बहुत बेहतरीन फिल्म बने, धमाकेदार फिल्म बने। शायद मुझे लग रहा है आप इस कोशिश में लगे हैं कि गुरु के सामने फेल नहीं होना है, एक ऐसा अस्त्र चलाना है जो भोजपुरी में हिट हो जाए। शायद मुझे ऐसा नहीं, वो मुझे फेल होने भी नहीं देंगे। गुरु है। रीजन ये है, मेरे गुरु है और वो मुझे कभी फेल होने भी नहीं देंगे। अगर लगेगा भी उनको कि मैं कहीं फेल्योर की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा हाथ पकड़ेगा और कहीं उधर कहाँ जा रहा है। जी, वो फेल्योर का रास्ता है, सक्सेस का रास्ता ही है। ये सही है। तो वो मुझे फेल होने भी नहीं देंगे, मुझे मालूम है बहुत अच्छे से। और आप देखिएगा कि जब हम साथ में काम करेंगे चिंटू जी के साथ में, तो 100% गुरु दक्षिणा तो नहीं, लेकिन हाँ उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। गुरु दक्षिणा तो मैं जिंदगी भर मतलब नहीं दे सकता, इतना बड़ा उन्होंने मेरे लिए, जो मेरे साथ खड़े रहे हैं हमेशा, हर चीज में आज भी खड़े रहते हैं, हो रहा है तो वो नहीं दे सकता तो उनको। करिए। लेकिन हाँ उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और अगर मैंने बोला एक लाइन में कि अगर मैं कहीं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ कि उधर कहाँ जा रहा है, ये रास्ता सही, इस रास्ते पे जा, तो डेफिनेटली मैं और चिंटू जी जब आएंगे तो एक नेक्स्ट लेवल की फिल्म 100% लेके आएंगे, और लगे हैं उसमें। दिलीप जी जरा जल्दी ये कीजिए, है चंदन जी, ये थे चंदन जी जो मेरे साथ थे, सीधी बात, नो बकवास, इतने सटीक और ईमानदारी से जवाब दिए। सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद, और बिंदास भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।